नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सियासी मैदान में बड़ी खबरें हैं। हुकूमत इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है। नए सिस्टम में परवेज इलाही को इत्तेहादी हुक्मरान क्या ओहदा देंगे? सदर डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूदा सूरत हाल में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? राना सन्नाउल्लाह मंशियात के से बरी हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इन सब से ज्यादा जो बड़ी खबर है वो मियाँ मिट्ठू के हवाले से है। मियाँ मिट्ठू पीर हैं भरचुन्नी शरीफ के सिंध में। उनके कारनामे आपने सुने या नहीं सुने, उस पर मैं तफसीली बात करूंगा, लेकिन पहले मुख्तसरन बात करूंगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ आ गया है कि तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इससे पहले इमरान खान और तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ सामने आया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इंतख़ाबात के लिए तारीख दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तारीख बाद की बात है, पहले आए, टेबल पे बैठे, गैर मशरूत मुज़ाकरात शुरू करते हैं, उसके बाद जो भी अपना केस मनवा गया उसकी बल्ले बल्ले। मेरे ख्याल में सियासी मैदान में शहबाज शरीफ का, वज़ीर आज़म का यह मौक़िफ़ इंतहाई दुरुस्त है कि मुज़ाकरात कहीं भी मशरूत नहीं होते, और मेरे ख्याल में इस हवाले से हुकूमत भी तैयार हो गई है। पिछले दिन आपको याद होगा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने 2 से 3 मरतबा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकातें की, जिसका महवर, जिसका मौजू मौजूदा सियासी 1.5 लाख का खात्मा था। और वज़ीर ख़जाना के हवाले से सदर कहते हैं कि वो इंतहाई मफाहमत के हवाले से कारमंद साबित हो रहे हैं। तो इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने भी सदर से रुजू किया है कि इसहाक डार ने जो भी तजावीज़ सामने रखी हैं, इस पे काफ़ी हद तक तहरीक इंसाफ भी पेशरफ्त करने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त होने को है और बड़ी पेशरफ्त तैयार है। मेरे ख्याल में 1-2 दिन में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि हुक्मरान इत्तेहाद और इमरान खान की जमात या इमरान खान मुज़ाकरात की टेबल पर बाज़ाब्ता तौर पर बैठ जाएंगे। हालांकि पसे पर्दा राब्ते जारी हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसहाक डार की मुलाकातें सदर से, आरिफ अलवी से, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों की सदर से मुलाकातें इस सिलसिले की कड़ी है। ना सिर्फ यह बड़ी डेवलपमेंट है कि हुकूमत इत्तेहाद और इमरान खान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं, करप्शन के, चोर होने के और बेईमान होने के, लेकिन उसके बावजूद सियासी मैदान में जो भी 1.5 लाख है, जो भी सूरत हाल है, उसका हल मुज़ाकरात है। ये तो बात मानने वाली है, क्योंकि ये सबको अंदाज़ा है कि असेंबलियाँ, पार्लियामान, हुकूमती रियासती इदारे ऑलमोस्ट जाम हो गए हैं। मईशत के हवाले से तो हम हर प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि तबाहकुन सूरत हाल है, इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल है। तो हुकूमत भी चाहती है कि मौजूदा 1.5 लाख से निकला जाए। तहरीक इंसाफ वाले और इमरान खान वालों को भी अंदाजा हो गया कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलना, जो प्रेशर डलवा सकते थे डाल दिए, काम नहीं आया, कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई पजीराई नहीं मिली। तो अब मुज़ाकरात हल है और मुज़ाकरात ही करेंगे। इसके हवाले से राना सन्नाउल्लाह का एक अहम बयान आया है, और इससे भी यह अंदाजा होता है कि हर कोई ये चाहता है कि सियासी डायलॉग हो, ले दे हो और मामलात हल हो। राना सन्नाउल्लाह कहते हैं कि नए सेटअप में परवेज इलाही को
वजीर आला बनाया जा सकता है। मैं पिछले 2-4 प्रोग्राम में ये कह चुका हूं कि मुस्लिम लीग नून मौजूदा हालात में इस हवाले से भी तैयार हो गई है कि परवेज इलाही को कबूल किया जाए एज ए वजीर आला। हालांकि सियासी तौर पर मुस्लिम लीग के लिए इंतहाई मुश्किल फैसला है, कठिन फैसला है, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इसके हवाले से जरा कहते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात को यह यकीन दहानी कराई थी कि हमजा शहबाज आने वाले वजीर आला नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि इस मामले पर पहले से काम हो रहा था कि अगर परवेज इलाही असेंबली नहीं तोड़ते, इमरान खान का साथ छोड़ दें, तो वो हुक्मरान इत्तेहाद को काबिल कबूल है। इसके हवाले से राना सन्नाउल्लाह का बयान सामने आ गया है, मौक़िफ़ सामने आ गया है, और यह कहा जा रहा है कि परवेज इलाही को एंगेज करने की जो जिम्मेदारी है वो अब मौलाना फजल रहमान को सौंप दी गई है, जिसके साथ काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन भी शामिल है। मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सदर हैं और पीडीएम वो इत्तेहाद है जिसकी मरकज में हुक्मरानी है। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि जब से पिंडी ने हाथ खींच लिए कि हमारा कोई लेना देना नहीं, आप जानो आपका काम जाने, तो सियासी जमातें एक दूसरे के नजदीक आती जा रही हैं। अब अगले 2 दिनों में इसके हवाले से पेशरफ्त होनी है, क्योंकि अगला हफ्ता जो शुरू होगा या 15 दिसंबर तक जो सूरत हाल है इसको क्लियर होना है, वरना ये हो सकता है कि इमरान खान इंतहा कदम कोई उठा ले। तो मेरे ख्याल में इंगेजमेंट शुरू है सियासी तौर पर। परवेज इलाही के साथ मुज़ाकरात, उसको इंगेज करने के लिए जिम्मेदारियां, परवेज इलाही काबिल कबूल होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान पीटीआई से मुज़ाकरात हो सकते हैं, और डॉक्टर आरिफ अली साहब इस हवाले से अहम किरदार अदा कर रही हैं। इम्कान ये है कि आज रात तक या कल तक इमरान खान का खास नुमाइंदा सदर से मुलाकात करेगा। जो भी इस वक्त पेशरफ्त है, तजावीज़ हैं, उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है मेरे ख्याल में इंसानी हुकूक के हवाले से सिंध के लिए और हमारे इदारों के लिए एक बड़ा मैसेज ये है कि बरतानिया हुकूमत ने बदनाम सिंध पीर मियां मिट्ठू के हवाले से अहम फैसला किया। इंसानी हुकूक का दिन है। बरतानिया हुकूमत की तरफ से यह फैसला किया गया है कि मियां मिट्ठू जो सिंध में भरचुंडी के पीर हैं, उस पर इल्जामात ये हैं कि वो सिंध में नाबालिग नॉन मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान बनाते हैं, उनके निकाह करवाते हैं, और उनके बाद जिससे भी उनका निकाह हो जाता है वो उन लड़कियों को पाकिस्तान से बैरून मुल्क ले जाते हैं। ये इल्जामात हैं। इसी इल्जामात की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कुछ अर्सा पहले मियां मिट्ठू जो उनका एमएनए रहा था उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया, लेकिन उसके बावजूद मियां मिट्ठू अपने इलाके में ताकतवर तरीन शख्सियत है। सिंध हुकूमत कोई इंतजामी अमलदार अफसर उस पर हाथ नहीं डाल सकता, हालांकि हमारे इदारे भी उस पर हाथ नहीं डाल सकते। आप अंदाजा करें कि हमारे सोसाइटी में हमारे इदारों की हैसियत क्या रह गई है। लेकिन दुनिया देख रही है। अगर हम ये समझते हैं कि दुनिया नहीं देखती तो हम गलत फहमी में हैं। बरतानिया हुकूमत ने
गैर मुस्लिम नाबालिग लड़कियों की मजहब तब्दील करके निकाह करवाने के इल्जाम में मियां मिट्ठू पर बरतानिया में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। मियां मिट्ठू बरतानिया में किसी बरतानवी शहरी के साथ कोई कारोबार, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। मियां मिट्ठू को बरतानिया में नापसंदीदा शख्स करार दे दिया गया है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान में करप्शन करने के इल्जाम में, सरकारी जमीनें हथियाने के इल्जाम में मलिक रियाज को, उसके बेटे को बरतानिया से बदर किया था और उनकी बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। तो यही मुआशरे हैं जहां इंसाफ है, इंसानी हुकूक की बात है, ना सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने सरजमीन में, दुनिया में कहीं भी नाइंसाफी हो, ये समाज, हुकूमतें उसको नजर में रखती हैं और अपनी नापसंदीदा का इजहार करती हैं, जिससे उनके मुआशरे में इंसानी हुकूक को, कानून को तकवीत पहुंचती है और हम फिर भी सबक सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। अब देखना यह है कि हमारे इदारे, अदलिया, इंतजामिया और बाकी इंसानी हुकूक के इदारे मियां मिट्ठू के हवाले से क्या फैसला करते। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।